वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जैकोबियन पार्शियल डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉपर्टी, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट बताया था। आज सेकंड प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे और इसका एग्जांपल भी चलेंगे। राइट, तो चलते हैं इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेकिन वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या बीएससी या एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले, जैसे कि सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन थ्योरी के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। राइट, चलिए तो देखते हैं, इसका डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड का क्या है, देखिए क्या लिखा गया है। When the variable group are in chain form, यानी चेन रूल का थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे। पिछले फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बताया था रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का कैसे यूज किया जाता है, उसका एग्जांपल भी दिए थे। जरा इसका भी देखते हैं। लिखा क्या है कि u, v आर फंक्शन ऑफ r एंड s एंड r एंड s आर फंक्शन ऑफ x, y। मतलब r, u, v जो है r, s का है और r, s जो है x, y का है। देखिए क्या बन रहा है, यानी सबसे पहले डेल यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन u, v को लिख सकते हैं x, y के रिस्पेक्ट में, जिसको हम यहाँ पे फॉर्म क्या बनाया मैंने कि u, v को पहले r, s में, यहाँ लिखा है u, v को पहले r, s में डिफरेंशिएट किया और इसी को हम ऊपर ले आएंगे चैन रूल में, और r, s को फिर x, y, r, s को x, y को रूप में ले जाएंगे। जैसे मान ले मैंने है क्या u, v है जिसको r, s में, और r, x है जो x, y के रिस्पेक्ट में मैंने किया है। राइट, जैसे दो वेरिएबल का हो चाहे तीन वेरिएबल का चलेगा। ठीक है, अगर मान ले तीन वेरिएबल का पार्ट है u, v, w, तो u, v, w का अगर टर्म रहेगा तो इसमें ऐसा ही हम काम करेंगे। मान लिया x, y, z रहा तो इसमें भी वैसा ही पार्ट किया जाएगा। u, v, w को पहले क्या करेंगे r, s, t के फॉर्म में, इसी को हम ऊपर ले जाएंगे पार्शियली r, s, t को, फिर हम क्या करेंगे x, y, z के फॉर्म में करेंगे। राइट, तो ऐसे ही होता है ये सेकंड प्रॉपर्टी, अर्थात चेन रूल का यहाँ पे कंडीशन। राइट, चाहे दो वेरिएबल का हो, दो फंक्शन का हो या तीन फंक्शन का हो, वो सामने दिख रहा है। इस पर हमें क्वेश्चन दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन। चलिए मैंने क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे देखिएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ जैकोबियन डेल u, v डेल r, t, यानी इसका वैल्यू निकालना है जिसमें से u बराबर एंड v बराबर x बराबर और y बराबर दिया हुआ है। देखिएगा एक चीज हम ध्यान रखते हैं सॉल्यूशन में थोड़ा, कि अगर मेरा वैल्यू निकालना है तो किसका वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे और उस फॉर्मूला को लिखेंगे, उसके बाद इसका हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। राइट, देखिएगा अगर मैंने सबसे पहले करना है तो u, v को पहले हम x, y के रिस्पेक्ट में किया, इसी को हम ऊपर ले जाएंगे, और x, y को फिर r, थीटा के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। राइट, अब देखिए सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसका निकाल लेंगे, दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे, वही मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। राइट, तो चलते हैं एक एक करके इसका फॉर्म को हम दिखाते हैं कि कैसे इसका मेरा मेन पार्ट बनता है जो। राइट, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए हम डायरेक्ट हम काम करते हैं यहाँ पे u, v पार्शियली डिफरेंशिएट x, y, इसको हम किस तरह से हम डिटरमिनेंट फॉर्म हम सेट करेंगे, जरा देखिएगा। इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में u में x और y दोनों में लगाएंगे। u में पार्शियली डिफरेंशिएट x में भी लगाया और y में भी लगाया गया। राइट, वैसा ही v में भी पार्शियली डिफरेंशिएट एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे का पार्ट क्या है। यहाँ पे का पार्ट क्या है, u में एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, u है, एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, और y स्क्वायर का क्या होगा 0। इसी प्रकार से u में ही y के रिस्पेक्ट में अगर काम करते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरा y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, लेकिन y स्क्वायर का 2y होगा, यहाँ पे -2y। राइट, चलिए फिर देखिए अब यहाँ पे v में भी एक बार x के रिस्पेक्ट में लगाते हैं, v है उसमें एक बार x के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा
मेरा y कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 2 और y कांस्टेंट 2y और x का 1 होगा, यानी सिर्फ 2y रह जाएगा, राइट। फिर यहां भी देखिएगा, अगर मान लिया हम v में ही y के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो 2x मेरा कांस्टेंट बाहर होगा और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, राइट। अब इसका हम डिटरमिनेंट फॉर्म सेट कर देते हैं, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4x स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, 4 हम कॉमन कर सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। तो ये पार्ट आया, सिर्फ इसका आया है। अब थोड़ा इसका भी हम काम कर लेते हैं, इसका देखिए क्या काम कैसे करते हैं वो साइड में, चलिए काम करते हैं इस पर हम आगे। लेकिन एक चीज है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं क्या, कि अगर इस फॉर्म में x और y दोनों को अगर हम स्क्वायर करते हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे एक लाइन लिखना चाह रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा हम सोल्यूशन करके और हम एक पार्ट बनाने जा रहे हैं, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें एक काम कर सकते हैं कि cos का साइन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और बचेगा r स्क्वायर इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या है, r स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं r स्क्वायर, राइट, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, देखिएगा डेल x, y है जो किसके रिस्पेक्ट में, r, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी देखिएगा, यानी x वाला में थोड़ा देखिए, हम पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में x को हम r के रिस्पेक्ट और थीटा के रिस्पेक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, x को r के रिस्पेक्ट में भी और x को थीटा के रिस्पेक्ट में भी, राइट। वैसा ही y को r के रिस्पेक्ट और थीटा के रिस्पेक्ट, y को r के रिस्पेक्ट और y को थीटा के रिस्पेक्ट में काम करना चाह रहे हैं, राइट। जरा देखिए, अब यहां भी वैसा ही लिख देते हैं, x कहां है तो x यहाँ है, एक बार हम r के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो जब r के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो मेरा cos थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 होगा, सिर्फ cos थीटा ही रह जाएगा। फिर इसके बाद x में ही थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम बनाएंगे तो मेरा r कांस्टेंट पार्ट बाहर होगा, राइट, और cos थीटा क्या, माइनस साइन थीटा, राइट। देखिए जो डिफरेंशिएशन काम कर रहे हैं, फिर y के जो है में डिफरेंशिएशन लगाना है r के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, राइट, और r का रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। फिर देखिए y में ही थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का cos थीटा आ जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे r cos स्क्वायर थीटा और इसको इससे, तो माइनस r साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन कर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 आएगा, सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू सिर्फ r। अब चलते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज किया है, यूजिंग प्रॉपर्टी चेन रूल का क्या है, डेल u कॉमा भी डेल r कॉमा थीटा, राइट। इसका मैंने प्रॉपर्टी में लिख दिया है, डेल u कॉमा भी डेल x कॉमा y, फिर डेल x कॉमा y और डेल r कॉमा थीटा। मैंने देखा क्या कि इसका जब निकालना है तो मैंने सोचा कि इसका चैन रूल का प्रक्रिया सेट होगा, तो इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पे क्या किया कि डेल u कॉमा v को, यानी u और v को मैंने x और y के रिस्पेक्ट में किया, फिर इसी को जब ऊपर ले गया तो x और y को किसके, x और y है जो किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में किया। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो u कॉमा v का कहां निकाले हैं, यहाँ पे 4 इंटू r स्क्वायर, और x कॉमा y r कॉमा थीटा को यहाँ पे है जो लिखा हुआ है r, अर्थात 4r3, जो इसका मेरा कंप्लीट आंसर दिखा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ, राइट। चलिए तो अब जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी तरीके से ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन डिस्कस करते ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ x बराबर LR प्लस MS,
कॉमा एम वाई बराबर एम आर माइनस एल एस एंड u बराबर e के पावर x cos y कॉमा v बराबर e के पावर x sin y, देन फाइंड डेल u कॉमा v डेल r कॉमा s। इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे जरा देखिएगा। u कॉमा v है और डेल r कॉमा s है। तो सबसे पहले डेल u कॉमा v को हम एक काम करेंगे x कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, इसी को फिर ऊपर ले जाएंगे। डेल x कॉमा वाई को r कॉमा s के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, राइट। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट हम काम करते हैं, कैसे कैसे इसका टर्म हमको लेके चलते हैं। ये है मेरा चैन रूल का। पहले मैंने u कॉमा v को x कॉमा वाई के, जैसे u और v है इसको x और y के रिस्पेक्ट बना लेंगे। फिर x और y जो है यहाँ पे क्या x और y का जो है x और y को r कॉमा s के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। तो एक एक करके पहले हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे टर्म बढ़ाएंगे, राइट। चलिए जरा देखते हैं x और y u और v। चलिए तो किसी को पहले सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, सोल्व तो दोनों का करना होगा, राइट। तो हम देखेंगे पहले क्या है क्वेश्चन में x इक्वल्स टू एल आर प्लस एम एस। तो x वाला को हम एक बार r के रिस्पेक्ट में और एक बार s के रिस्पेक्ट में, हम दोनों फॉर्म पहले कर लेते हैं। पहले x वाला में पार्शियल डिफरेंशिएट एक बार हम r के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखते हैं r के रिस्पेक्ट में क्या हुआ था। r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो l मेरा कांस्टेंट होगा जो, और r मेरा 1 आ जाएगा, और ms मेरा कांस्टेंट पार्ट ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ l। वैसा ही x वाला में ही एक बार हम s के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। तो s के रिस्पेक्ट में करें तो l और r कांस्टेंट पार्ट ये 0 हो जाएगा, और m मेरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसका मेरा 1 हुआ, यानी सिर्फ रहेगा यहाँ m, राइट। फिर देखिए यहाँ पे y वाला में भी, y वाला में वैसे ही काम कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़िया हुआ। तो y वाला में मेरा क्या लिखा हुआ है m r माइनस एल एस। इसमें भी y वाला में एक बार r के रिस्पेक्ट, एक बार s का रिस्पेक्ट। देखिए हम y वाला में एक बार r के रिस्पेक्ट का हम फॉर्म बनाते हैं, तो r के रिस्पेक्ट में m कांस्टेंट पार्ट बाहर आएगा, इसका 1 हो जाएगा, और ls मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए कहीं अगर डॉट रहे, कहीं छूट जाए, कुछ गलत लिखा जाए, कमेंट कर दीजिएगा, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है l, हाँ अब यहाँ y में भी एक बार r के रिस्पेक्ट क्या, अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में काम, s के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। तो s के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो मेरा m और r कांस्टेंट पार्ट 0, और यहाँ l बाहर होगा, यहाँ 1 यानी माइनस l लिखा जाएगा, राइट। देखिएगा यहाँ तक तो मैंने टर्म सेट किया जो सामने देख लिया है। चलिए एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने लिखा है क्या, हियर x, y आर फंक्शन एंड r, s आर वेरिएबल। देखिएगा तो यहाँ पे हम x, y डेल r, s के रिस्पेक्ट का फॉर्म जो भी मैंने दिखाया है, राइट। तो इस फॉर्मूला में मैंने इसका पहले निकाल लिया क्योंकि पहले इसका क्वेश्चन में था, उसका फिर इसका निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आगे पीछे निकालिए। तो देखिए इसको कैसे एडवांस फॉर्म में करेंगे, डेल x डेल r डेल x डेल s, राइट। वैसा ही y वाला में भी एक बार r एक बार s, y वाला में भी एक बार r और एक बार s, ठीक है। अब एक बार s के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करेंगे कि x में r के रिस्पेक्ट और s के रिस्पेक्ट, x में देखिए x में r का रिस्पेक्ट मेरा कितना है l आया है, और x में ही r का रिस्पेक्ट यहाँ m आया है, ठीक है। y में ही एक बार m आया है, और y में ही एक बार s माइनस l आया है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस एल स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक पार्ट का आया है, राइट। चलिए तो हम अगला पार्ट को हम चलते हैं कि क्या है इसका मेन फॉर्म, राइट। देखिए ऑल्सो, अब यहां पे आइए u बराबर, u में e के पावर x और cos y। देखिए u में ही एक बार x का रिस्पेक्ट और एक बार y का रिस्पेक्ट हम काम करते हैं। यहाँ पे u में ही एक बार पहले x का रिस्पेक्ट करते हैं, तो cos y कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा, और e के पावर x का e के पावर x होगा, राइट। फिर u में ही एक बार y के रिस्पेक्ट का काम करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट काम करेंगे तो e के पावर x बाहर होगा क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है y के रिस्पेक्ट में x,
और cos y है तो मेरा cos y के y के रिस्पेक्ट माइनस साइन y रहेगा, राइट। चलिए अब भी में वैसा ही काम करते हैं, भी में e के पावर x साइन y। देखिएगा अब यहाँ पे भी में ही एक बार x के रिस्पेक्ट का काम करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में मेरा साइन y कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा और e के पावर x का e के पावर x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी में ही एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर x बाहर होगा, साइन y का क्या होगा cos y। चलिए अब इसका हम पार्शियली का फॉर्म सेट करते हैं। देखिएगा डेल यहाँ पे लिख देते हैं, जब u कॉमा भी एक फंक्शन है तो इसका वेरिएबल x कॉमा y है। एक लाइन लिख देते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा है, u कॉमा भी आर फंक्शन एंड x कॉमा y आर वेरिएबल्स। देखिए क्या लिखा है, मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में u में एक बार x का रिस्पेक्ट और एक बार y का रिस्पेक्ट, भी में ही एक बार x का रिस्पेक्ट और एक बार y का रिस्पेक्ट, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो u में x का रिस्पेक्ट में आया है मेरा cos y e के पावर x, u में ही एक बार y का रिस्पेक्ट तो माइनस e के पावर x साइन y, राइट। फिर साइड v में ही साइन y e के पावर x, फिर देखिए v में ही y के रिस्पेक्ट में e के पावर x cos y, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरह एक ही है तो होल स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट, इतना का होल स्क्वायर। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी दोनों एक ही है तो माइनस माइनस प्लस e के पावर x साइन y का होल स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हैं, e के पावर x कॉमन अगर हम करते हैं ऐसे तो e के पावर x का होल स्क्वायर जब कॉमन होगा तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। इसका तो वैल्यू आना जाएगा तो बचेगा e के पावर 2x, e के पावर 2x बचेगा। अब इसमें जरा देखिएगा, चलिए तो यहां तक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक काम कर रहे हैं क्या कि ये फॉर्म का हम सेट कर दे रहे हैं हम y चेन रूल। अब चेन रूल में क्या है देखिएगा, जिसका वैल्यू निकालना है डेल u कॉमा भी और डेल r कॉमा s। इसका क्या करना है, इसका सामने जो दिख रहा है यहाँ पे लिख देते हैं डेल u कॉमा भी अपॉन डेल x कॉमा y, फिर चैन रूल का ले x डेल x कॉमा y डेल r कॉमा s, जिसमें इसका जो वैल्यू कहें यही तो है, इसकी e के पावर क्या ले सकते हैं 2x। इसका वैल्यू जो है कहाँ है, इसका वैल्यू मैंने कहीं निकाला हुआ, हाँ माइनस यही निकाला है, ठीक है। तो माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं माइनस ई के पावर 2x इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल्का लगता कट रहा है, चलिए इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो मेरा कंप्लीट आंसर आया है वो सामने दिख गया, राइट। मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व किया है, दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतर है और ये इंपॉर्टेंट है और दोनों मैंने इस चेन रूल पर मैंने सेट किया है जो सामने एक सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया है, राइट। चलिए इसको नोट किया जाए, बाकी विशेष आगे बताते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे अब और भी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। पढ़ते रहें जैकोबियन पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन थ्योरी, राइट। मैंने प्रॉपर्टी सेकंड बताया है, पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी फर्स्ट बताया है और इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी थर्ड बताएंगे और उस पर भी एग्जाम्पल बताएंगे तरीके से, राइट। चलिए अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो विद्यार्थी में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई पूरी तरह से हो सके और कोई दिक्कत ना हो सके, राइट। चलिए ठीक है, विद्यार्थियों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक, आज इतने ही पे स्टॉप।